वेलकम टू लीगल टेरिटरी। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जुडिशरी 2022 के लिए स्ट्रैटेजी और प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे डाउनलोड करना है, हमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान जुडिशरी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है रिगार्डिंग दी वैकेंसीज। वैकेंसीज के बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस साल 83 वैकेंसीज आई हैं और एग्ज़ाम नवंबर तक अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है। मीनवाइल जो भी लोग फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर में नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं, उन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर बार एनरोलमेंट नहीं लगता है एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अब हम बात करें कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें डाउनलोड कैसे करना है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, और इसकी रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ये है रिक्रूटमेंट सेक्शन, और रिक्रूटमेंट सेक्शन पे प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए नीचे पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए देखना है, सिविल जज कैडर के लिए देखना है, या ट्रांसलेटर के लिए। यू गाइज आर एलिजिबल फॉर सिविल जज अगर आप फ्रेशर्स हैं तो। अदरवाइज अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए देखेंगे तो ये हायर जुडिशरी के पेपर्स हैं, और जो ऑलरेडी जज हैं उन लोगों के लिए आगे के डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए पेपर्स हैं। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सिविल जज की कैडर के पेपर आप खोलेंगे तो आपको 2018 तक के पेपर्स मिल जाएंगे, 2018 के सभी तरह के पेपर्स मिल जाएंगे। अब हम बात करें कि लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 इन सब का आपको सिलेबस देखना है, तो सबसे बेस्ट चीज़ आपको पेपर से ही सिलेबस का आइडिया लग सकता है। बहुत सारे चीज़ों का आपको इधर उधर हाथ नहीं मारना है, सिर्फ सिलेबस से स्टिक करके चलेंगे तो भी आपका ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैरेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज करने होते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लॉ पेपर 1 है। लॉ पेपर 1 जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और लॉ पेपर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएंगे और उनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें कहाँ तक के पेपर्स हैं, तो 2013 तक के पेपर्स हैं। इनसे आप आसानी से एनालाइज करके सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एक्ट में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बैरेक्ट से ही स्टिक करके चलना है, रेफरेंस बुक पर पहले ना जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले आप बैरेक्ट्स पढ़ें और उनका मल्टीपल रिवीजन करें। एक ही बैरेक्ट का कई बार रिवीजन करने पर हो जाएगा आपका काम। लॉ पेपर 2 जो है वो इस तरह से दिखता है। बात करें लॉ पेपर 1 की, तो लॉ पेपर 1 जो है वो आपको ऐसा दिखेगा। ये रहा लॉ पेपर 1, और ये रहे बाकी के सारे पेपर्स। प्रीलिम्स का पेपर इन लोग का एमसीक्यू का रहता है, और मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो ये जो पहले लॉ पेपर 1 और 2 हमने देखे, ये मेंस के पेपर थे। ये रहा प्रीलिम्स का पेपर, और प्रीलिम्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहता है, और उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है। इसमें एमसीक्यूज रहते हैं, और आपको काफ़ी इजीली आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं अगर आप बेयर एक्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकें तो। इंग्लिश और हिंदी का पेपर लैंग्वेज पेपर होता है। जो भी लैंग्वेज के पेपर्स हैं उनके ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपका कट ऑफ क्लियर होने का चांसेस रहता है। नाउ ये तो हो गई प्रीवियस ईयर की बात। आपको समझ में आ गया है कि प्रीवियस ईयर कैसे के पेपर्स कैसे डाउनलोड करने हैं। अगर आपको सिलेबस जानना है तो सिलेबस स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस लॉ पेपर 1 का, लॉ पेपर 2 का कितना रहेगा। तो ये तो रहा सिलेबस। और इंग्लिश के लिए अगर आपको पर्टिकुलरली बहुत लोगों को दिक्कत आती है, इंग्लिश के लिए ये सिलेबस है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं फॉर दी पेपर ऑफ इंग्लिश। अब आपको इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत ही ब्रीफ वीडियो है,
तो राजस्थान जुडिशरी का पेपर अभी काफ़ी दूर है और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। और मीनवाइल आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। और ये बहुत बेसिक सा वीडियो है, सो आप यहाँ से एक स्टार्ट ले सकते हैं कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करना है। सो पेपर एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी बहुत बचेगी। And if you like this video and find it informative, so please like, share and subscribe to this channel. Thank you.